आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में। ये कहानी कोई ऐसी वैसी नहीं होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी और बाबा साहब ने अपने जीवन काल में क्या-क्या किया, वह जानने को मिलेगा। अब चलो, कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले चलो। अब कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान एक प्रेरणादायक कहानी है, जो न केवल उनके संघर्ष और विद्वता को दर्शाती है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। संविधान सभा की स्थापना 1946 में जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में अलग-अलग क्षेत्रों और विचारधाराओं के लोग थे। संविधान को बनाने की जिम्मेदारी मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपी गई और डॉ भीमराव अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई जो स्वयं जातीय भेदभाव और सामाजिक असमानता का शिकार रह चुके थे। चुनौतियां और जिम्मेदारियां। मसौदा समिति की अध्यक्षता करना आसान नहीं था। भारत विविधताओं से भरा देश था। यहाँ अलग अलग धर्म, जातियां, भाषाएं और परंपराएं थीं। डॉ अंबेडकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि संविधान ऐसा हो जो सभी भारतीयों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान किसी भी देश की आत्मा है। यह तय करता है कि समाज कैसे चलेगा और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुभवों और गहन अध्ययन के आधार पर संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े। एक, समानता का सिद्धांत। उन्होंने संविधान में स्पष्ट किया कि जाति, धर्म, लिंग या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने अनुच्छेद 14, 15 और 17 के माध्यम से समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया। 2, मौलिक अधिकारों की गारंटी। संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल कर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले। 3, आरक्षण नीति। समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण का प्रावधान किया। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक साबित हुआ। 4, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने पर जोर दिया, जहां हर नागरिक को समान अधिकार हों और सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न करे। संविधान निर्माण में उनकी मेहनत। डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात काम कर संविधान का मसौदा तैयार किया। यह मसौदा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में पूरा हुआ। उन्होंने 11,000 से अधिक पृष्ठों के मसौदे को तैयार किया, जिसमें दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया गया। उन्होंने संविधान सभा में हर अनुच्छेद की व्याख्या की और हर आलोचना का तार्किक उत्तर दिया। उनकी सोच का परिणाम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यह डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत और दूरदृष्टि का परिणाम था। उन्होंने कहा था, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर का सपना। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और कोई भी भेदभाव ना हो। उन्होंने केवल संविधान निर्माण में ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज को सुधारने में भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान बनाया, बल्कि भारत को सामाजिक न्याय और समानता की नींव पर खड़ा किया। उनकी यह विरासत हमेशा अमर रहेगी।